ये स्टोरी एक राज नाम के लड़के की है, तो फिलहाल आपकी नज़र में मैं राज बन जाता हूँ। हे गाइस, मैं राज हूँ। मेरी उम्र 27 साल है। रिसेंटली एक पुराना बंगलो मैंने रेंट पर लिया था। घर बड़ा था, सस्ता था और थोड़ा अलग भी था। सब कुछ परफेक्ट था। बस एक दिक्कत थी, बेसमेंट का गेट बंद था और ताला किसी के पास नहीं था। देखो, एक दिन यानी कि एक रात 2 बजे मुझे नीचे से आवाज़ आई किसी की घिसटने की, यानी कि किसी को घिसटाया जा रहा हो। उस तरह की आवाज़ आई जैसे कुछ खींचा जा रहा हो। देखो, मैं फ्लैश लाइट लेके नीचे गया और सुना किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, तू आ गया। मैं डर गया था। लाइट चली गई लेकिन बेसमेंट का गेट अभी भी बंद था। अगली सुबह मैं वॉचमैन से पूछा, ये नीचे कोई रहता है क्या? उसने कहा, बेसमेंट में सिर्फ चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन वॉचमैन से मैंने ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश की, अरे यार कुछ तो है उसमें, तू बताना नहीं चाहता मुझे। वॉचमैन को मैंने फोर्स किया और पूछा, बता भाई बता तू मुझे। और फिर जैसे ही वॉचमैन ने मुझे बताया, लिटरली मैं हिल गया। वॉचमैन ने घबराते हुए मुझसे कहा कि यहाँ इस बंगलों में जो रहता था, पिछले बार आपसे पहले जो रहा करता था, उसकी लाश मिली थी, वो भी बिना आंखों के। ये सुनते ही लिटरली मैं शॉक्ड हो गया था। मैं डर गया था, वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था। ऐसा लग रहा था कि अगली बारी मेरी है, अगली बार मेरी आंखों को निकाल दिया जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। लेकिन फिर मैं वहाँ से चला जाता हूँ और जैसे ही रात होती है मैं सोने जाता हूँ। लेकिन उस रात मुझे मेरे बेडरूम के दरवाजे पर खरोचने की आवाज़ आती है और जब मैं उठा, दरवाज़ा अंदर से खुला था। मैं घर छोड़ के होटल में रहने चला गया, पर वहाँ भी मुझे चैन नहीं मिला। रात के 3 बजे होटल के फ़ोन पे कॉल आई, राज राज घर वापस आ जाओ, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। और जब मैंने कॉलर आईडी देखी तो मेरा ही लैंडलाइन नंबर था। लिटरली मेरा ही लैंडलाइन नंबर था। और जैसे ही मेरी नज़र होटल के मिरर पे पड़ा, मैंने देखा कि होटल के मिरर पे मेरा ही रिफ्लेक्शन दिख रहा था। लेकिन वो रिफ्लेक्शन स्माइल कर रहा था, जबकि मैं सैड और डरा हुआ था। फिर उस रात को तो मैंने कैसे तैसे काटी और दूसरी सुबह जल्दी उठते ही मैं एक डॉक्टर के पास चला गया और उन्होंने मेरा चेकअप किया और कहा कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। पर तभी उनके ऑफिस की लाइट ब्लिंक करने लगी, बालू चालू बंद चालू बंद। और अचानक से मेरे बगल से कुछ चीज़ गिरती है और लिटरली जब मैंने उसे देखा तो वो एक आँख थी, एक नकली आँख थी और एक असली आँख जिससे खून टपक रहा था। और डॉक्टर ने घबराते घबराते मुझसे कहा, बेटा बेटा वो तुम्हारे अंदर आ चुका है। इतना सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं वापस घर आ गया। बेसमेंट का ताला खुला हुआ था। अंदर गया तो देखा पुराने डिब्बे 24 और एक चेयर, उस पे बैठा था कोई बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला। उसने मुझसे प्यार से कहा, अब तो ऊपर रहेगा। मैं नीचे से ऊपर आ गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं घर का मालिक हूँ या नहीं हूँ, ये घर मेरा है या नहीं है। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि उस घर में कोई रहता है। वह इंसान नॉर्मल लगता है पर कभी बात नहीं करता, सिर्फ रात में बेसमेंट में आ जाता है और जब वापस जाता है तो उसकी आंखों में कुछ होता ही नहीं। और तुम अगर कभी किसी पुराने घर के बेसमेंट में जाओ तो उसे खुला मत छोड़ना, अंदर मत जाना, क्या पता तुम वापस ना आ सको और जो आता है वो तुम ही ना हो। अगर आप चाहें तो मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। ये मेरे दोस्त की छोटी कहानी थी, सॉरी मेरे दोस्त की। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर